बार आप याद करिएगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। तभी छोटा भाई बोलता है, ठीक है तितली रानी, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तभी तितली रानी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद छोटा भाई बोलता है, भैया, जादुई चिड़िया और उसके नटखट बच्चे। एक बार की बात है, एक सुंदर से हरे भरे जंगल में एक जादुई चिड़िया और उसके 2 जादुई बच्चे जंगल में एक तालाब के किनारे रहते थे। चिड़िया रानी के परिवार में खुशी और प्यार की कोई कमी न थी। चिड़िया रानी के एक बेटे का नाम मंटू और एक का नाम गोलू था। मंटू उन दोनों भाइयों में बड़ा था। चिड़िया रानी का परिवार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गोलू बोलता है, भैया, इस जंगल की सुरक्षा के लिए हमें कई जादुई चीजें अपने जादू से बनानी पड़ेंगी, जिससे हमें इस जंगल की सुरक्षा करने में आसानी होगी और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं की रक्षा कर पाएंगे। तभी बड़ा भाई बोलता है, लेकिन भाई गोलू, हम बनाएंगे क्या? तभी छोटा भाई बोलता है, भैया सबसे पहले हम सुंदर सी उड़ने वाली जादुई गाड़ी बनाएंगे ताकि हम अपने दोस्तों को साथ ले जा सके और जंगल की रक्षा कर सकें। तभी बड़ा भाई बोलता है, चलो छोटे, हम जल्दी से जादुई गाड़ी बनाते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। बड़ा भाई देखते देखते एक सुंदर सी उड़ने वाली गाड़ी बना देता है। मैं हूँ जादुई वैन। ओह ये! और छोटा भाई यह देखकर खुशी से झूम उठता है। तभी बड़ा भाई बोलता है, छोटे, और बता हमें और कौन सी चीजें और बनानी है जो हमें हमारे काम में मदद दिलाए। तभी छोटा भाई बोलता है, भैया, हमें एक पानी के अंदर तैरने वाली पनडुब्बी चाहिए जिससे हम पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की देखभाल कर सकें। बड़ा भाई देखते देखते एक बहुत ही सुंदर सी पानी में तैरने वाली पनडुब्बी बना देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जादुई पनडुब्बी और मुझे बनाया है मंटू भैया ने समुद्री जीवों की रक्षा के लिए। यह सब गोलू देखकर खुशी से झूम उठता है और बोलता है, भैया, हमें अपने लिए एक गाड़ी चाहिए जिससे हम अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर सकें। इतना कहते ही बड़ा भाई एक खुद के लिए गाड़ी बनाता है जो एक बहुत तेज चलने वाली होती है। इतना होने के बाद गोलू बोलता है, भैया, हमें इन जीवों की भाषा समझने में दिक्कत होती है, क्यों ना हम इन पक्षियों की भाषाओं को समझने के लिए एक जादुई तितली बनाएं जो सारे पक्षियों की भाषाओं को समझ सकें। हाँ भाई गोलू, ये बात तो मैंने सोचा भी नहीं। वैसे हमें बहुत दिक्कत होती है। पक्षियों की भाषाओं को समझने में चल जादुई तितली बनाते हैं। बड़ा भाई तुरंत हाथ को हिलाता है और एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी तितली प्रकट हो जाती है और तितली बोलती है, कहिए मालिक, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तभी छोटा भाई बोलता है, हमें बस इन पक्षियों की भाषाओं को समझने में आपकी मदद चाहिए तितली रानी। और तितली बोलती है, बस इतनी सी बात मालिक, बस एक बार आप याद करिएगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। तभी छोटा भाई बोलता है, ठीक है तितली रानी, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तभी तितली रानी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद छोटा भाई बोलता है, भैया, पानी के अंदर रहने वाले जीवों की भाषाओं को समझने के लिए हमें एक मछली रानी की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें उसी जादुई तालाब में मिलेगी। चलो वहाँ चलते। जादुई तालाब के किनारे चल पड़ते हैं। दोनों भाई उस जादुई तालाब के किनारे पहुँच जाते हैं। दोनों भाई उस जादुई तालाब की ओर देख ही रहे होते हैं। तब तक मछली रानी वहाँ आ जाती है और मछली रानी बोलती है, अरे मंटू और गोलू, आज मेरे तालाब के पास जरूर कोई बड़ी परेशानी होगी। क्यों गोलू, क्या हुआ? तभी छोटा भाई बोलता है, कुछ नहीं मछली रानी, बस इस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु या नदी में रहने वाले मछलियां या कोई प्राणी क्यों ना हो, उनका दुख अब ना देखा जाता। कोई किसी बीमारी से परेशान, तो कोई भूख से, तो कोई इन खूंखार जानवरों से। हम कई दिनों से यह देखते चले आ रहे हैं। अगर हम मिलकर मदद करें, हमने सोचा क्यों ना हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। मछली रानी, हमारी ताकत जितनी हो सकी हमने मदद की। थोड़ी मदद आप कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी मछली रानी। तभी मछली रानी बोलती है, ठीक है गोलू, पर मुझसे मदद क्या चाहिए? तभी छोटा भाई बोलता है, मछली रानी, बस इन समुद्री जीवों की भाषा और ईश्वरों को समझने की शक्ति चाहिए जो आप ही दे सकती है। तभी मछली रानी बोलती है, बस इतनी छोटी सी मदद चाहिए। ठीक है गोलू, जाओ, मैं तुम्हें इनकी भाषाओं और जितने भी जीव जंतु या फिर कोई अन्य प्राणी भी हो, उसकी भी भाषाओं को तुम बहुत आसानी से और जल्दी समझ पाओगे और इस काम में तुम्हें पूरी कामयाबी हासिल हो। इतना कहते ही मछली रानी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी बड़ा भाई बोलता है, अब बता गोलू, हमें और किस चीज की जरूरत है? तभी छोटा भाई बोलता है, कुछ नहीं भैया, हमें बस इस जंगल को किसी भी कीमत पे उजड़ने नहीं देना है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है
कि हमें अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी शक्ति तथा बल को दूसरे की मदद में लगाए, ना कि किसी गलत काम में। भगवान सब देखता है, इसलिए गलत काम ना करें, हमेशा सही रास्ते पर चले। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ऐसे ही जादू से भरी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।